जो राघव चड्ढा जी कल को ये कहा करते थे कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। जो राघव चड्ढा जी ये कहा करते थे कि अभी तक कोई ऐसा सख्त नहीं है जो राघव चड्ढा जी को खरीद सके। आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं, आज वो बिक गए हैं भाई, या तो बिक गए हैं या तो डर गए हैं। क्योंकि बिके होंगे तभी तो राघव चड्ढा जी बीजेपी ज्वाइन किए होंगे, या फिर वो डरे होंगे तभी तो वो बीजेपी ज्वाइन किए होंगे। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। अब दोनों में से वो कौन सा काम किए हैं, डर के ज्वाइन किए हैं या बिक गए हैं, ये तो हमसे अच्छा वही जानते होंगे। आज की कहानी, बड़ा वीडियो जो है वो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि राघव चड्ढा जी की हम पूरी कहानी को आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी मुझे आपकी सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो सब्सक्राइब वाली बटन को दबाइए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। राघव चड्ढा जी किस तरीके से गेम को पूरा पलट कर रख दिए हैं, क्योंकि वो अगर अकेले जाते हैं तो उनकी सदस्यता जो है वो रद्द हो सकती थी। इसलिए अपने साथ, अपने अकेले नहीं गए हैं भाई, 7 लोगों को लेकर गए हैं। आइए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। और उसमें एक और इंटरेस्ट की बात मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि राघव चड्ढा जी, जो जिनकी फैंस फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी, जिन्हें आम आदमी पार्टी का पोस्टर बॉय कहा जाता था, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे इंस्टाग्राम पे, आज उनके सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर उनके कहें तो 3 मिलियन के आसपास फॉलोअर कम हो गए। आइए हम अपनी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये जो दिख रहे हैं ये कभी आपके नूर हुआ करते थे, अरविंद केजरीवाल के आंखों के कोहिनूर हुआ करते थे। इनमें कोई आपका चाणक बनकर सियासी चाल चल रहा था, तो कोई धन्ना सेठ बनकर पार्टी की सांस चला रहा था। किसी को केजरीवाल का अगला वारिस कहा जा रहा था, तो कोई राज का सबसे गहरा ताला था। किसी के पास इतना डाटा था कि उसने पंजाब जिता दिया था। कोई केजरीवाल के साथ कदम ताल करते हुए आंदोलन से पार्टी और पार्टी से राज्यसभा पहुंच चुका था। लेकिन आज यही चेहरा सियासी के दरबार में पाला बदल चुका है। हैरानी कुछ को है कि ये चले गए, और कुछ तो इस बात से हैरान हैं कि इतने देर तक कैसे टिक गए। कुछ इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कह रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। और ये कहानी दरअसल आम आदमी पार्टी की खास आदमी और खास आदमी से विभीषण और कुछ की नज़रों में गद्दार बनने की है। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि ये कहानी एक तरफा है, तो गुरु यह सबसे बड़ा आपका धोखा है, और यही सबसे बड़ा एजेंडा भी है। क्योंकि यहाँ सिर्फ पार्टी के टूटने की कहानी नहीं है, यहाँ एक विचारधारा की लाश है, एक आंदोलन की खुली हत्या है। क्योंकि इस कहानी में एक तरफ एक जौहरी है अरविंद केजरीवाल, जिसने दावा किया था कि अन्ना आंदोलन की मिट्टी से वह तमाम हीरे तराश रहे हैं, चुन चुन के ऐसे नायाब लोगों को ला रहे हैं जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। और वहीं दूसरी तरफ जिन्हें कभी केजरीवाल ने तराशा था, राज्यसभा भेजा था, जो उनके साथ थे, जो उनके साथ संघर्षों में दिन रात खड़े थे, आज वही हीरे केजरीवाल के पांव में चुभने लगे हैं। अब सवाल क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? सवाल ये है कि गलत कहाँ हुआ, गलती किससे हुई? क्या यह अरविंद केजरीवाल का बढ़ता हुआ अहंकार था जिसने केजरीवाल के अपनों को ही दुश्मन बना दिया? क्योंकि यह कहानी यहाँ से तो शुरुआत होती ही है। याद कीजिए अन्ना आंदोलन, किरण बेदी से लेकर शशि भूषण, प्रशांत किशोर, कुमार विश्वकर्मा, बड़ी लंबी लिस्ट है, आशुतोष से लेकर अब राघव चड्ढा तक। और इसलिए सवाल है कि केजरीवाल का ये सब अहंकार था या फिर इन सबों का ये डर था, दबाव और लालच था, जिसने इन चेहरों को बिकने पर मजबूर कर दिया। That I am the right man in the wrong party। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं।
राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। इसमें से तीन लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। इतिहास कहता है कि केजरीवाल के साथ ऐसा कोई बचा ही नहीं है जो उनका सगा रहा है, लेकिन जब हर मोहरा एक एक करके बोर्ड को छोड़ दे तो साख सिर्फ मोहरे पर नहीं होता है, खिलाड़ी पर भी जाता है। और असली सवाल यह है कि क्या गद्दार ज़्यादा बड़ा है या उसे पहचानने में हुई है चूक, क्योंकि जब जौहरी हीरा और पत्थरों में फ़र्क करना भूल जाता है तो बगावत खबर नहीं बनती है बल्कि नतीजा बन जाता है। दोस्तों, हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से फिर से हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार फिर से अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो फिर से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिएगा। दरअसल रातों रात आम आदमी पार्टी का पूरा जो किला है ना, वो ढह गया था, क्योंकि कल तक जो पार्टी राज्यसभा में अपनी ताकत के दम पर केंद्र को चुनौती दे रही थी, आज उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी का वजूद खतरे में है। हुआ यह है कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ मिलकर बगावत कर दी है, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। दल बदल कानून की बारीकियों को इतना सफाई से इस्तेमाल किया गया है कि 2/3 बहुमत के साथ पार्टी का विलय कर लिया है। अब किसी की सदस्यता पर कोई आंच भी नहीं आ सकती है, यानी यह सब के सब जो हैं यह राज्यसभा सांसद बने रहेंगे और इस बगावत का चेहरा बने हैं राघव चड्ढा जी और जो मास्टरमाइंड बने हैं वह संदीप पाठक जी हैं और इनके साथ अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत साहनी, राजेंद्र गुप्ता और स्वाति मालीवाल ने मिलकर केजरीवाल के पैरों के नीचे से सियासी जमीन खिसका दिया है। अब यह केवल एक इस्तीफा का थोड़ी न था, यह तो एक सोची समझी अरविंद केजरीवाल पर सर्जिकल स्ट्राइक थी। एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जिससे अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बेखबर थे और खबर से ज़्यादा यह स्ट्राइक उनके सबसे कमज़ोर वक़्त में उन पर एक बड़े प्रहार के तौर पर थी। लेकिन जब इस पूरे बगावत की आप गहराई में जाते हैं ना, तो सुई जो है वो घूम फिर कर केजरीवाल पर आकर अटकती है। राजनीति में अक्सर यह मुहावरा दोहराया जाता है कि राजा वही जो सबको साथ में लेकर चले, लेकिन केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ राजा के साथ रहने की जो एक्सपायरी डेट है वो बड़ी छोटी रही है। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, राघव चड्ढा से लेकर संदीप पाठक तक यह लिस्ट चीख चीख कर गवाही दे रही है कि अब यहाँ 2 पक्ष आमने सामने तलवार ताने खड़े हैं। पहला पक्ष कहता है कि भैया केजरीवाल का अहंकार जो है वो उस ऊंचाई पर है जहाँ पर संवाद की जगह सिर्फ आदेश बचे हैं। मान लो तो टिके हो, नहीं मान रहे हो तो साइडलाइन कर दिए जाओगे। और हर बढ़ता हुआ कद केजरीवाल को अपनी कुर्सी के लिए खतरा लगने लगता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यह नेतृत्व की वो तानाशाही है जिसने वफादारों के हाथ में बगावत का झंडा फहराया है। हालांकि एक दूसरा पक्ष भी है, वो भी उतना ही तीखा सवाल पूछता है। वो कहता है कि यह सिर्फ एक तानाशाही का रोना है, यह सिर्फ सीबीआई और ईडी की फाइलों का खौफ है, क्योंकि केजरीवाल के साथ जितने नेता थे वो जेल गए थे और जो जेल नहीं गए वो विदेश चले गए आंखों का इलाज करवाने के लिए। क्या वो ईडी, वो सीबीआई, वो फाइल उनका डर है कि उन नेताओं ने पाला बदल लिया? महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इन लोगों ने उस आदमी के साथ विश्वासघात उसके सबसे कमजोर समय में किया है जिसने इन लोगों को राजनीति का पाठ पढ़ाया था, क्योंकि आए तो थे क्रांतिकारी बनकर, लेकिन अब बीजेपी के दरबार में गए हैं दरबारी बनकर। जनता भी देख रही है कैसे एक आंदोलन के नाम पर बनाई गई पार्टी अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहां वफादारी की शर्त केजरीवाल जी की तिजोरी। लेकिन सवाल आज केजरीवाल और उस जौहरी पर है जिसने हीरा परखने में नहीं बल्कि सहेजने में और उन पर भरोसा करने में गलती कर दी, क्योंकि हीरा तो थे ही तभी सब ने नाम कमाया। स्वाति मालीवाल ने नाम कमाया, राघव चड्ढा ने नाम कमाया, लेकिन हीरा का जौहरी आजकल अकेले खड़ा है और वो अपने किले के मजबूत स्तंभ को एक एक करते हुए उखड़ता हुआ देख रहा है और उसकी शुरुआत की जो
बड़ी कहानी है वो राघव चड्ढा से शुरू होती है। राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी के वह पोस्टर बॉय थे जिन्हें देखकर कभी लगता था कि राजनीति में करप्ट क्लास और विज़न हो सकते हैं। अन्ना आंदोलन के समय में राघव चड्ढा केजरीवाल की परछाई थे, उनके सबसे बड़े सलाहकार थे, सिपाही थे।